ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सभी भाई बहनों का आज के इस संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबके लिए बहुत खुशी और गर्व का समय है। जो हमारे बीच आदरणीय दीदी जी अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारी है। भाइयों बहनों, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो हमारी दीदी जी अनुभवों की खान है। दीदी जी पूरा आध्यात्मिक जीवन कैसे कैसे बिताई है वो तो पूरा एक शास्त्र बन सकता है। लेकिन संक्षिप्त दीदी जी का परिचय यही है कि आप 1962 में ईश्वरीय ज्ञान में आई, मम्मा बाबा की साकार पालना में पली बढ़ी। 66 में आप 67 में पूर्णतः समर्पित हो गई। हम सबको एक और खुशी होती है जानकर कि यज्ञ में दीदी जी के लौकिक पिताजी बाबा के लिए पहला मकान बना करके दिए थे। तब तक किराए के मकान हुआ करते थे, लेकिन दीदी जी के लौकिक पिताजी ने बाबा को एक पूरा मकान कंप्लीट करके दिए थे। और हम सब जानते हैं कि दीदी देश विदेश में सेवाएं की है। 71 में जो पहली विदेश यात्रा यहाँ से गई थी उसमें 5 लोग जो गए थे उसमें दीदी जी गई थी। और न जाने कितने देशों में बाबा का झंडा लहराया, आध्यात्मिकता का बिगुल बजाया। जहाँ पर भाषा, धर्म, संस्कृति सब कुछ अलग। भारत में तो हम सब जानते हैं सेवाएं करना फिर भी आसान है, लेकिन विदेशों में बाबा का ज्ञान को लोगों को कन्विंस करना, समझाना, और अकेली। हम पिछले दिनों लॉकडाउन में दीदी का बहुत अनुभव का लाभ लिए हैं। अकेली दीदी कई देश भ्रमण करती थी, कोई ब्राह्मणी नहीं, कोई साथ नहीं। तो दादी जी कहती थी दीदी को, दीदी आप शेरनी हो और शेरनी जंगल में अकेली घूमती है। तो ऐसी शिव शक्ति हमारी दीदी जी। दीदी जी के लिए एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, आप सबको जानकारी हो कि बाप दादा ने बड़ी दादी को कहा था, दादी प्रकाशमणि जी को, कि इनके जैसे अगर 30 कुमारी मिल जाए तो चुटकी में स्वर्ग ला दूँ। मैं हंसी हंसी में दीदी से पूछता हूँ, दीदी वो 29 कहाँ है अभी तक? हो सकता है करनाल में छुपे हों या पूना जैसे भूमि पर छुपे हों जहाँ से भाई बहन आए हैं। तो ऐसी हमारी दीदी जी हैं जो कुछ लोग, सभी लोग प्रायः बाबा के बच्चे सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान याद करते हैं। उनमें से एक हमारी दीदी जी है। दीदी जी को कभी कभी बाबा निर्मल कुंज, निर्मला बेटी, निर्मल आश्रम, न जाने कितनी उपाधियों से बाबा आपका श्रृंगार करते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि दीदी जी के अनुभवों का हम सब लाभ ले रहे हैं। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम में दीदी जी का आप सब भाई बहनों के तरफ से एक बार पुनः दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दीदी जी से कुछ प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम रखे हैं। जो दीदी जी के अनुभव हैं उनका हम सब लाभ लेना चाहते हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार रहो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम बड़ों से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आदरणीय दीदी जी, आपके लिए पहला प्रश्न जो बहुत सारे भाई बहनें लिख करके दिए थे और कुछ लोग फ़ोन के द्वारा भी पूछते हैं, तो उन्हीं का सब संकलन है।
किसी ने कहा है कि मुझे ज्ञान में चलते हुए 2 वर्ष हुए हैं और 108 की माला में आने की प्रबल इच्छा है। क्या विशेष पुरुषार्थ करूं? आ सकता हूं कि नहीं? अब कोई मार्जिन है कि नहीं है? ओम शांति। 108 की माला में आना संभव है। कहते हैं ना, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिले, तो अभी भी मार्जिन है। बाबा ने कहा कि माला में आने के लिए दाने से दाने को मिलना होता है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर समान हो, और 107 से 108 नंबर समान हो और समीप हो, अर्थात हर एक के संस्कार वैरायटी होते हुए भी समीप दिखाई दे, बाप समान। सो एक दो से स्नेह से मिलजुल कर रहना है, एक दो से संकल्प मिलाएंगे। अभी तक कईयों की अवस्था स्तुति के आधार पर है, और जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो बाबा को भूलकर निधन के बन जाते हैं और संस्कारों का टकराव हो जाता है। तो संस्कारों के टकराव के कारण माला से बाहर चले जाते हैं। तो स्तुति निंदा में अपनी स्थिति समान हो, और जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक बनो, बालक बनना है वहाँ बालक बनो। तो टकराव से बच जाएंगे। सर्विस में सफलता का आधार नम्रता और निमित्त भाव है। तो ये हमको धारण करना है। 108 की माला में आना है तो नम्रता और निमित्त भाव, सच्चाई और सफाई चाहिए। बाप से सच्चा रहना है और पुराने संस्कार स्वभाव विकर्मों का किचरा न हो। अपनी नेचर इजी और एक्टिव रखनी है तो संस्कार मिलन की रास हो जाएंगी। तो एक्टिव भी रहना है और इजी भी रहना है। हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनाओ। और माला में आने के लिए 3 पसंदगी के टाइटल चाहिए: स्वपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। तो यहाँ सर्व के स्नेह प्राप्त करना है। तो जब यहाँ सबके स्नेह की वर्षा होंगी तो
हमारे जड़ चित्रों पर फूलों की वर्षा होंगे और सदैव लक्ष्य रहे कि हमारे चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरे संकल्प, वाणी और कर्म सुखदायी हो। तो समझो जितना अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन होगा तो हम विजय माला के दाने बन सकेंगे। जी दीदी, सबको समझ में आ गया होगा कि 108 की माला में सभी आना चाहते हैं। जो यहाँ बैठे हैं सभी हाथ उठाओ जो आना चाहते हैं। अच्छा, ये सब आना चाहते हैं दीदी, तो 108 से ज़्यादा हो जाएगा फिर तो उसमें से छांटना पड़ेगा फिर सबको। तो बाबा ने एक बार कहा था कई लड़ी बना देंगे, है ना, याद होगा सब पुराने लोगों को। बहुत अच्छा दीदी, पूरा तैयारी करके आती है दीदी। इस उम्र में भी हम सब देखते हैं 85 86 दीदी का एज, और दीदी इतना एक्यूरेट है हर चीज़ में। देखो 5 मिनट पहले आ जाती है, मुरली में भी आप सब देखते होंगे। तो सचमुच दीदी के जो बोल हैं वो हम सब के लिए वरदानी हैं। दूसरा प्रश्न दीदी, बाबा की मुरली में हमेशा हम सुनते रहते हैं कि बच्चे 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा योग करो। इस साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में हम सब सुनते हैं। तो किसी ने कहा है कि दीदी सेवा और आराम तो हो जाता है 8-8 घंटा, लेकिन 8 घंटा योग नहीं हो पाता। इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। ओम शांति। बाबा ने हमें टाइटल दिया है कर्मयोगी, राजयोगी, सहज योगी। तो कर्म करते करते बाबा की याद में रहें। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, याद में भी रहते थे और याद भी दिलाते थे। उनको जब भी कोई मालिश करता था, क्योंकि स्नान के पहले तेल से मालिश करवाते थे जी, तो उनको याद दिलाता था कि ये शिव बाबा का रथ है। लच्छू दादी उनको तैयार करती थी तो बाबा याद दिलाता था ये शिव बाबा का रथ है। तो शिव बाबा को याद करते रहना है। तो आत्मस्मृति में रहना है। तो हम पहला लेसन घड़ी घड़ी याद रखना है, मैं आत्मा ये शरीर और ये शरीर बाप को दिया हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ कितनों ने अभ्यास किया है चलते फिरते बाबा की याद में रहने का? सबने किया दीदी। तो ये अभ्यास घर में जाके चालू रखना। चलते फिरते जब खाना पकाते, मेजॉरिटी माताओं की है, खाना पकाते समय शिव बाबा के लिए भोजन बनाती हूँ। अपने परिवार को याद करके भोजन नहीं बनाना कि मेरे बच्चे को ये अच्छा लगता है और पति को ये अच्छा लगता है। पर शिव बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। तो काम काज करते बाबा को याद करो। तो जितना जितना आत्मा भान में रहेंगे बाबा को याद कर सहज कर सकेंगे। तो ये कर्मयोगी जीवन का अपने आप को याद दिलाते रहना है। जी दीदी, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है दीदी। कर्म करते समय योग में रहने का बहुत अभ्यास करता हूँ। जी, कर्म करते समय योग में रहने का बहुत अभ्यास करता हूँ, लेकिन कर्म कॉन्शियस होने के कारण बाबा को भूल जाता हूँ, कर्म कॉन्शियस में आ जाता हूँ।
और ये सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं बाबा की याद में मुझे कर्म करना है, लेकिन जैसे ही कर्म क्षेत्र में आते हैं तो बाबा की स्मृति कई बार विस्मृति हो जाती है। तो कोई विधि चाहते हैं दीदी? आज सवेरे भी बाबा ने बताया कि जो भी करो प्यार से करो, खेल समझ के करें तो थकावट नहीं हो जाए। क्या होता है, देभान में रहते हैं तो थक जाते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं, टेस्ट याद आता है, किसको क्या अच्छा लगता है ये याद आता है। नमक डालते समय सोचना पड़ता है, मेरे पति को नमक कम चाहिए, मेरे बच्चे को इतना चाहिए, मुझे फलाने को ये चाहिए वो चाहिए। ये नहीं, मैं बाबा के लिए भोजन बनाती हूँ। तो घड़ी घड़ी याद दिलाओ, मैं बाबा की हूँ, बाबा के लिए ये कर्तव्य करती हूँ। मैं घर सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन बाबा का घर सफाई करती हूँ। तो मेरा निकाल दो, बाबा बाबा करते रहो जी। तो बाबा की याद ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो इसलिए जितना देह से, देह के संबंधियों से न्यारे रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कर्मयोग नेचुरल हो जाएगा। जी दीदी, हम सबको ये अभ्यास करने के लिए दीदी शिक्षा दे रही है कि जितना हो सके सोल कॉन्शियस में रहें और कर्म करते समय हमेशा ये समझें कि सब कुछ बाबा को सामने रख करके करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दीदी, वर्तमान समय अनेक स्थानों पर बाबा के बड़े बड़े सेवा केंद्र, रिट्रीट सेंटर बनते जा रहे हैं। हम सब देखते हैं सब शहरों में आजकल अपना मकान, बड़े बड़े सेंटर। दीदी प्रश्न ये है कि विनाश काल में इन स्थानों की क्या भूमिका होगी? बाबा के जो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, विनाश तो होना ही है, लेकिन इन सेवा केंद्रों की क्या भूमिका होगी दीदी? आजकल तो कोई मुझे पूछता है जी दीदी, बड़ा मकान बनावे, हाँ मैं कहती हूँ पैसा हो तो बनाओ, नहीं तो नहीं। जी, क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ भी आपने लास्ट में एक प्रश्न पूछा है जी, कि कोरोना काल के कारण इंटरनेट पर मुरली मिल रही थी, जी दीदी, तो अभी कहाँ कहाँ कोरोना का जो प्रतिबंध था, बंधन था, वो पूरा हुआ, जी, आने की छुट्टी मिली है, फिर भी लोग आते नहीं हैं। जी, और हमने तो सुना है कि 10 स्टूडेंट आते हैं और मकान बनाते हैं, हॉल बनाते हैं जी, 200 के लिए। जी, और कई बार ब्राह्मणों से उधार लेते हैं, जी दीदी, और ब्राह्मण बेचारे वापस पैसे मांगते हैं कि भाई हमने तो लोन ब्याज फ्री दिया, अभी तक वापस नहीं मिला। जी दीदी, तो क्या है कि आजकल बड़े बड़े सेंटर बनाने का शौक जी, और उसको श्रृंगारने का शौक और साधनों बसाने का शौक बहुत हो गया है। तो मालूम नहीं है फ्यूचर क्या होगा। जी,
देखो मधुबन में भी इतना पुराना मधुबन है। अभी कोरोना काल में सब सेवादारियों को छुट्टी देनी पड़ी, जी दीदी। सब लेबरर को छुट्टी देनी पड़ी और कई सेंटरों से मदद मांगनी पड़ी। जी। तो जो बड़ा सेंटर है ना, जी। हम कहते हैं सफ़ेद हाथी है। हाँ, हाथी को खाना बड़ा चाहिए ना। जी दीदी। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जी। पर उसको खाना कितना चाहिए। तो सेंटरों को चलाना जी। काफ़ी खर्च हो जाता है। जी दीदी। दीदी सबको खुशी होती है अपना मकान बड़ा हो, वहाँ पर बगीचा हो। खुशी दीदी तो होती है। जी दीदी। पर हम कहते हैं समझदार लोग जी दीदी। कि व्यापार करो, मकान बनाओ, इतना जितनी अपने पास ताकत हो। जी दीदी। उधार लेके बनाते हैं, जी। पीछे कर्जा चुकाने का बोझ हो जाता है। दीदी मैं थोड़ा सा उसका भाव ये पूछने का भाव है दीदी, जब विनाश काल होगा दीदी, चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, तो कई बार अव्यक्त बाप दादा से हम सब पर ने वो सुना मकान रहेगा या नहीं विनाश में मालूम है क्या? जी दीदी। हाँ, जी। अर्थक्वेक में आपका सेंटर रहेगा या नहीं? जी दीदी। जी। मधुबन के लिए बाबा गारंटी करते हैं जी दीदी। कि मधुबन रहेगा। जी। बाकी शहरों के लिए बाबा ने कभी गारंटी नहीं की है। हाँ 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 हाँ। शहर के लोग सोचते होंगे कि हो सकता है बाबा घर आकर के थोड़ा सुरक्षित महसूस करें, तो सब अपना कना दाना लगा करके बनाते हैं दीदी मकान। जी। हमारे पास अभी 1-2 हफ्ते से कहाँ से ईमेल आ रहे हैं एक ब्राह्मण के जी। कि हमारे से 12 लाख उधार लिया है, बहन जी ने अभी तक दिया नहीं है वापस। हाँ, ऐसा तो नहीं करना है हम सबको। बाबा कहते हैं जितनी चादर उतनी पैर फैलाना है, और अगर बड़े बड़े मकान बनाते हैं तो हो सकता है संभव है लास्ट काल में दीदी बाबा की प्रतिष्ठा में ये सब की भूमिका होगी। दीदी एक प्रश्न और है आगे, कि किसी ने कहा है कि हम नए हैं ज्ञान में, डायमंड हॉल में बाप दादा से मिलते थे, 2-3 साल हो गए अब बाबा का उस तरह का आगमन अब नहीं होता है, वीडियो से बाबा से मिलन मनाते हैं। वैसे तो आप ज़्यादा भविष्य की बातें नहीं बोलती दीदी, लेकिन ये प्रश्न है दीदी कि क्या हम उसी तरह से फिर से बाबा से मिलन मना पाएंगे? आपके प्रश्न का ये भाव है कि 20,000 लोग आ सकेंगे जी ऐसे? दीदी। जी दीदी। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं है कोरोना काल कब तक चलेगा। जी दीदी। और मुझे मालूम नहीं है विनाश कब होगा। हो सकता है कोरोना काल में ही विनाश आ जाए। अभी वैक्सीन आ गई दीदी, खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे पास इसका जवाब नहीं है। जी दीदी। कल क्या होगा देखेंगे। ड्रामा में जो होगा कल्याण। दीदी हमेशा कहती है मुझे 2 प्रश्न नहीं पूछना, आप सबको बता देता हूँ दीदी क्या अपनी पूछने के लिए कहती है। एक एडवांस पार्टी के बारे में नहीं पूछना, और दूसरा भविष्य के बारे में नहीं पूछना। तो दीदी एकदम स्पष्टवादी है, जितना दीदी समझती है, जितना बोल सकती है उतना ही बोलती है, उतना ही बताती है। जैसे कई लोग बहुत हवा में तीर मार देते हैं ना, ऐसे दीदी को पसंद नहीं है। दीदी हम सब आशा करते हैं दीदी उसी तरह से फिर से बाबा के घर में ऐसे हजारों हजारों भाई बहन आए। इसी तरह से प्रश्न था दीदी। जनवरी मास आज लास्ट है, कल से हम सब फरवरी में प्रवेश कर जाएंगे। जनवरी मास की बहुत सारी स्मृतियाँ बाबा के बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। दीदी एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है किसी का कि
ब्रह्मा बाबा जब मधुबन से बाहर जाते थे, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, साकार में हम सब जानते हैं, बाबा बाहर चक्कर लगाते थे। तो जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ किसी न किसी को निमित्त बना के जाते हैं कि मैं जब जाऊंगी तो यहाँ मुरली ये सुनाएगी। ब्रह्मा बाबा जब बाहर जाते थे तो मधुबन में मुरली कौन सुनाते थे? इसका जवाब भी मेरे पास नहीं। नहीं, क्या हुआ जी कि हमको वो जिज्ञासा नहीं थी। जी बाबा मुंबई आते थे, जी हम लोग प्यार से सुनने जाते थे। तो आज मैंने कोशिश की, जी। ब्रिजमोहन भाई को पूछा, अच्छा। ईशु दादी से पूछा, रतन मोहिनी दादी से पूछा जी दीदी। कि क्या होता था। हाँ। किसी के पास जवाब नहीं था। निधि दीदी, हम सब की जिज्ञासा है, मैं समझता हूँ भाई बहनों की। जैसे अभी बड़ी दीदी लोग भी अपने सेवा केंद्र छोड़ करके आए हैं तो पीछे किसी को बोल के आते हैं कि भाई 8 दिन हम क्या है कि सब भूल गए हैं। अभी तो दादियों के पास की स्मृति भूल गई है। जी दीदी जी। और मैंने और ब्रिजमोहन भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या ऐसे होता प्रश्न आ जाए। पर मैं इमेजिन करती हूँ जी दीदी। कि बाबा की मुरली 1-2 दिन के बाद आती होंगी, क्योंकि क्या होता था जब मम्मा बम्बई में थी, मुझे मालूम है, जी दीदी। बाबा की मुरली शांतामणि दादी लिख कर, आज मुरली चली, जी शाम की ट्रेन में आती थी, जी दूसरे दिन सवेरे मम्मा के हाथ में आ जाती थी। जी दीदी। तो ऐसे ही करते होंगे कि बाबा की मुरली जी पोस्ट करते हैं हाथ से लिखी मधुबन के हुई, लिए। जी दीदी। और दूसरे दिन पढ़ते होंगे। जी दीदी। क्योंकि जब बाबा बीमार थे जी तो क्या करते थे, फोन पर मुरली सुनाते थे, जी और वो मुरली फिर विस्तार से कोई बहन जी सुनाती थी। जी 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 जी। पर मैं नहीं समझती हूँ बम्बई से फ़ोन में सुनाते होंगे। उन दिनों में जी फ़ोन इतना नहीं हाँ जी दीदी, ट्रंक का यूज़ हुआ था। करते थे, जी न इंटरनेट था, जी न मोबाइल फ़ोन पर मुरली आती थी, जी 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 जी। न पीस ऑफ माइंड चैनल थी। जी दीदी। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तन
चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। सबको अच्छा लग रहा है ना प्रश्न उत्तर? दीदी अगला प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि योग में हमारी एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है और आजकल बहुत सारे भाई बहनों की कंप्लेन रहती है कि योग में एकाग्र नहीं हो पाते। तो कहा है कि मेरी एकाग्रता कमज़ोर है, एकाग्रता बढ़ाने की कोई विधि बताइए। ओम शांति। एकाग्रता कम होने का कारण क्या है कि हमारा बाबा से इतना प्यार नहीं। यदि बाबा से प्यार है, याद करना मुश्किल नहीं। दूसरा, जितना हमारा बाहर में इंटरेस्ट है ना, वैराग्य नहीं है, तो नेचुरली बुद्धि वहाँ जाएंगी। जिसको खाने पीने का इंटरेस्ट है वो सारा दिन सोचता रहेगा क्या खावें क्या पकावें। जिनको घूमने का इंटरेस्ट है वो कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या प्लान करना है, आदि आदि सोचते रहेंगे। खाना पीना पहनना, जो जिस बात का जिसको शौक है उस बात पे मन जाएगा। देह में मोह हो तो देह के बारे में सोचेंगे, देहधारियों में मोह है उनके बारे में सोचेंगे। तो जितनी बुद्धि पवित्र होंगी, जितना हमारा बाबा से प्यार होगा, उतनी बाबा की खींच होंगी, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भागेंगे। जी दीदी, बाबा से प्यार आवश्यक है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। संक्षेप में हम सब दीदी के भाव को समझ सकते हैं। दीदी एक प्रश्न है कि विजयी रत्नों की माला में केवल समर्पित भाई बहनें आएंगे या घर गृहस्थ में रहने वाले भी आ सकते हैं? घर गृहस्थ में भी रहने वाले आ सकते हैं और उन्हों के लिए जैसे हमने बताया वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी। कि हमारे सामने उषा बहन और रमेश भाई बम्बई के एग्जाम्पल है। गृहस्थ में रहते पवित्र रहे, ट्रस्टी होकर रहे, सब कुछ करते रहे, व्यवहार भी कभी कभी अटेंड करते थे बाबा से पूछकर कि शादी में जावें, शादी में इतना खर्च करें, क्या करें, आदि आदि। तो गृहस्थ में रहकर जो ट्रस्टी बनकर रहते हैं जी, और सेवा में जो इतना उमंग उत्साह से करते रहते हैं, तो चारों सब्जेक्ट में मार्क्स लेना पड़ता है। पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा। तो उसमें यदि आज भी बाबा ने कहा नंबर 1 नहीं आएंगे पर एटलीस्ट फर्स्ट क्लास तो आ सकते। जी दीदी। दीदी आपके लिए एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आपको कभी ट्रांस का, ध्यान का अनुभव हुआ है क्या दीदी जी? नहीं। नहीं।
एक मामा को भी ट्रांस में कभी नहीं जी गई, दीदी, जी जी मैं भी नहीं गई। जी दीदी। दीदी का मम्मा के साथ बहुत कनेक्शन रहा है, मम्मा से बहुत पालना ली है, तो दीदी को भी कभी ट्रांस में अनुभव नहीं हुआ है ट्रांस का। दीदी जी एक प्रश्न और है कि दीदी जी पुराने भाई बहनें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा तय करते थे, कुछ नियम। वर्तमान समय इसका अभाव दिखता है। जो नए नए भाई बहन हैं वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखें जिससे उसकी स्वोन्नति होती रहे। बाबा ने हमें मर्यादा, नियम आदि बहुत दिए हैं, और मैं समझती हूँ हर सेंटर पर वो नियमों की जी लिस्ट लिखी हुई होंगी। हमने तो विदेश में भी वो मर्यादाएं लिख कर रखी थी कि ब्राह्मणों को क्या क्या पालन करना है। अमृत वेला, मुरली, कर्मयोगी जीवन, सात्विक अन्न और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, और सेंटर पर बिजनेस की बातचीत नहीं करनी है, आपस में लेन देन नहीं करना है। क्योंकि ब्राह्मण भी आपस में जी लेन देन करते हैं, जी तो टाइम पर पैसा नहीं मिलता है तो व्यर्थ संकल्प चलता है। हाँ, आपस में संबंध बिगड़ता है, और इतने तक कि कई बार ज्ञान भी छोड़ देते हैं। जी दीदी तो इसलिए सारी मर्यादाओं की लिस्ट है। जी तो उनको पालन करना जरूरी है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। जी तो ये सब मर्यादाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जी हम सब अपनी स्वोन्नति करना चाहते हैं, और स्वोन्नति के लिए ये मूलभूत बातें हैं जो दीदी जी ने बताया, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दीदी जी जैसे सुना है कि पहले साकार बाबा बच्चों से प्रति माह निश्चय पत्र लिखवाते थे। ऐसा सुना है दीदी कई बार क्लासेस में बड़ों से कि बाबा निश्चय पत्र लिखवाते थे। आप भी लिखी थी दीदी और कभी, और क्या क्या विधि होती थी ऐसा निश्चय पत्र लिखवाने की? हमारे टाइम में तो हमने जीवन में एक ही बार पत्र लिखा है, जी निश्चय पत्र। जी ज्ञान में आते ही जब हम बाबा के बच्चे बनी तो हमने पत्र लिखकर भेजा बाबा के मैं आपकी बच्ची बनी हूँ। जी और जब आजकल हमने देखा है कि जब सरेंडर होते हैं जी तो सरेंडर सेरेमनी में पत्र लिख कर देते हैं। जी और हमारे पास भी जो भी ज्ञान सरोवर में समर्पित हुए हैं जी दीदी उनका निश्चय पत्र लिखे हुए फाइल पड़ी है। जी दीदी तो लिखते हैं कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, तन मन धन सब कुछ आपका है, आप जहाँ भी बिठाएंगे, जो भी खिलाएंगे, जो भी कहेंगे हम करेंगे। जी तो उस प्रकार का पत्र लिखते हैं। बाकी हर मास निश्चय पत्र लिखवाते थे, ये मेरी बुद्धि में तो नहीं। जी दीदी
बहुत अच्छी बात दीदी। करोड़ों आत्माओं में से अष्टरत्न चुने जाएंगे। हम सब जानते हैं कि केवल अष्टरत्न की बहुत महिमा है और अष्टरत्न जो है वो विशेष होंगे। उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं जानना चाहते हैं दीदी कि कैसे होंगे वो, क्या अंदर उनकी क्वालिटी होगी जो अष्टरत्न बनेंगे। अष्टरत्न पास विथ ऑनर होते हैं, अर्थात सब सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास मार्क्स लेते हैं। जब से ज्ञान में आते हैं एक दिन भी निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होता। मैं बाबा का हूँ, सब कुछ बाबा का। जी। तो एक तो निश्चय, दूसरा प्यार, एक बाबा से प्यार, तीसरा ज्ञान का मनन मंथन और धारण जीवन में करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा, बोलना ज्ञान, सुनना ज्ञान, करना कर्म कर्तव्य ज्ञानी श्रेष्ठ कर्तव्य। जी। योग में एक बाबा दूसरा न कोई। तो योग में भी नंबर 1 और पवित्रता में मन वचन कर्म संबंध संपर्क में स्वप्न में भी पवित्रता। आज जैसे कल शाम की जैसे मुरली थी, जी। स्वप्न में भी अपवित्र का संकल्प नहीं, और सब कुछ बाबा को सरेंडर, मेरा कुछ भी नहीं, समर्पण, सर्व समर्पण और अथक सेवा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत तक सेवा करते रहे। लास्ट दिन लास्ट घड़ी भी मुरली सुनाई। सवेरे मुरली नहीं सुनाई 18 जनवरी पर रात को सुनाई। जानकी दादी को भी देखा, अब तक सेवा करती रही। तो इसी रीत से अथक सेवा। और सभी ने ये सोचा, अभी भी आज भी बाबा ने कहा ने अभी भी आपने नहीं देखा है, फिर मेरा बाबा कहते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ऐसे सभी उनके लिए कहेंगे मेरी दादी या मेरी दीदी। जी। तो मेरेपन का अनुभव कराएंगे सबको। खुद न्यारा रहेंगे पर हर एक का प्यारा। तो ये सब विशेषता, और जैसे बाबा ने कहा ना, फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स सब सब्जेक्ट में। जी दीदी। और योग तपस्या द्वारा विकर्म विनाश किया है, ताकि सूक्ष्म वतन में धर्मराजपुरी में सजा नहीं खाएंगे। पास विथ ऑनर माना, सूक्ष्म वतन में धर्मराजपुरी में बिल्कुल सजा नहीं खाएंगे। जी दीदी, आप सबको बताने चाहता हूँ कि पिछले दिनों हम दीदी के साथ और इंटरव्यू किए थे, तो दीदी का नाम धर्मराजपुरी में जूरी में है, और दीदी जो विशेषताएं सुना रही है उसमें लगभग सभी विशेषताएं दीदी के अंदर है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि दीदी कहती है कि मैं इस विदेशी भाई बहन जो आएंगे मेरे सामने उनका जजमेंट मैं करूंगी।
तो सचमुच अभी भी वो स्वरूप दीदी जी का कई बार दिखता है, 7 बजे दरवाज़ा बंद कर दो, अभी जो बाद में आएंगे ऊपर जाएंगे, मास्क नहीं लगाया है उसके लिए। तो दीदी के अंदर ये सब धर्मराज पुरी के जो एक लक्षण है ना, प्यार के साथ साथ, वो सब भी हम सब देखते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं। दीदी एक आपके लिए प्रश्न है, गीत संगीत तो सबको प्रिय लगती है, जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा का गीत अच्छा बजता है तो योग भी अच्छा लगता है या गुनगुनाते रहते हैं। जब आप अकेली होती हो, फ्री होती होंगे, कुछ गीत आप भी गुनगुनाती हैं दीदी? अगर गुनगुनाती हैं तो आपका फेवरेट गीत कोई हो तो जानना चाहते हैं। मुझे बचपन से ही संगीत का शौक था, सुनने का। जी जी दीदी। हाँ, तो मैं गुनगुनाती नहीं, अच्छा सुनती हूँ अच्छा। जरूर। जी सुनती हूँ। जब भी मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी ना, तो एक तरफ मेरी पढ़ाई की बुक होती थी, दूसरी तरफ गीत सुनते थे। जी संगीत चलता रहता था। जी 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 जी। तो गीत का शौक है और सब गीत अच्छे लगते, जी बाबा के सब गीत जी दीदी। अच्छे लगते। फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं दीदी? हाँ? फिल्म का भी कोई गुनगुनाते हैं कि बाबा का ही गीत गुनगुनाते हैं? सब क्या है, आजकल YouTube में 9:30 से 10 ये गीत आते हैं अपने जी मुरली के गीत, जी दीदी जी तो वो भी सुनती हूँ। जी। दीदी जी के जो पिताजी, लौकिक पिताजी थे, वो फिल्म का प्रोड्यूसर थे, है ना। तो दीदी जैसे परिवार में पली बढ़ी है फिल्मी दुनिया में, लेकिन दीदी के अंदर पवित्रता कूट कूट करके मैंने आप सबको बता देना चाहता हूँ दीदी, बता देता हूँ आज। दीदी से मैंने कहा था कि दीदी मैं माफ़ी के साथ चाहता हूँ, हम आपके सामने बच्चे हैं, जब आप यंग रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, बड़े हुए होंगे, आप देश विदेश में रहे होंगे, कहीं आपकी बुद्धि किसी से अटैच हुई है जिसके लिए आपको छुड़ाने के लिए आपको योग करना पड़ा हो, या फिर आपको लगा हो कि मुझे इस तरह की बातों से अब मुझे हटना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। दीदी कहती है आज तक न लौकिक में न अलौकिक में कहीं भी दीदी को इस तरह की परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ा है। ये बड़ी बात है आज की दुनिया में। दीदी बताई थी मेडिकल की स्टूडेंट रही दीदी, और जब मेडिकल कॉलेज में थी तो एक माइक्रोस्कोप होता था, उसमें एक बॉय और दीदी दोनों 1 साल तक एक माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, लेकिन कभी उनसे पर्सनल बात नहीं किया। 1 साल तक रहने के बाद भी, बॉम्बे जैसे शहर में रहने के बाद भी, ये दीदी के अंदर प्रैक्टिकल में हम सब देखते हैं पवित्रता की खान है, पवित्रता की एक प्रकार से अवतार है। तो आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए, हम सबको भी गर्व रहता है। दीदी ये प्रश्न जैसे आपने बता दिया कि लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण बहुत सारे भाई बहन क्लास में आजकल नहीं आते हैं, योग में थोड़ा ढीले हो गए हैं, अब वो रुचि नहीं दिखाई देती। बहुत सारे टीचर बहनों का फ़ोन आता है कि अब भाई बहन आते नहीं क्लास में। पहले तो चलो कोरोना कारण नहीं आते थे, लेकिन अब कोरोना नहीं चला गया तो भी नहीं आते हैं। तो हमारे दर्शकों को यहाँ यूट्यूब के माध्यम से ये सब सुनेंगे और जो बैठे हैं वो सब सुनेंगे, सबको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं दीदी कि वो क्लास में अब शुरू करें, योग में आए, मुरली सुनने आए, आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं दीदी सबको? मैंने देखा है क्लास में नहीं आते हैं, परंतु इंटरनेट पर जो क्लास होता है सुनते रहते हैं। जी दीदी। तो विदेश से तो हमारे पास रिपोर्ट आती है कई नए स्टूडेंट बढ़ गए हैं। जी। और यहाँ भी क्या है कि कल ही हमारे पास कोई ग्रुप मिल रहा था, जी। कहता था कि माँ बाप तो आना चाहते थे जी। पर बच्चे अभी कहते हैं कोरोना है, मधुबनी जाओ। अच्छा। जी।
तो क्या है कि आजकल बच्चों का भी बंधन हो गया है। जी जी जी। पहले माँ बाप का बंधन होता था, अभी बच्चों का बंधन हो गया। और बड़ी उम्र है तो थोड़ा संभालना भी पड़ता है। जी और अज्ञानी परिवार है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है जी कि भाई माँ बाप जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि यहाँ सबके पास तो अपनी गाड़ी नहीं है, जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना होता है, हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे मना करते हैं। तो इसलिए जब तक वो लोग मुरली जरूर सुनते हैं जी तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो पैदल आ सकते हैं जी वो जरूर सेंटर पर आवें, जी क्योंकि घर में भी झगड़ा करना, अशांति करना ठीक नहीं है। तो हम टीचरों को ध्यान रखना है, अपना उमंग उल्लास कम ना करें, सेवा करते रहें और प्यार से मुरली सुनाएं, क्लास कराएं। क्योंकि हमारे पास अभी ही रिपोर्ट आई, हाँ, बोरीवली से ट्रांसपोर्ट विंग वालों ने ये किया था, एक क्विज सवाल जवाब, जी उसमें 3000 लोगों ने भाग लिया जी और मेजॉरिटी नए भी थे। जी 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 तो इसलिए सेवा बहुत बढ़ी है कोरोना काल में। जी दीदी। तो टीचर को अपना उमंग उल्लास कम नहीं करना है। जी दीदी, टीचरों को कई बार चिंता लगती दीदी, क्लास में जैसे 40-50 लोग आते थे, अभी 10-15 आ रहे हैं, फ़ोन करते हैं, तो दीदी अब उसी रूटीन में आ गए हैं कि यूट्यूब से मुरली सुन लेना है, घर में योग लगा लेना है, घर में ही थोड़ा सेवा कर लेना है। लेकिन अब दीदी कह रही कि जो भी टीचर बैठे हैं उनको अपना उमंग उत्साह कम नहीं करना है, आएंगे, नए भी आएंगे, पुराने भी आएंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक प्रश्न और है, बाबा कहते हैं अपने मन की कोई भी बात बाबा को या बड़ों को सुना दो। कुछ भी आपको ऐसा मन में आ रहा है तो बाबा को या बड़ों को सुना दो। आप लोग तो साकार बाबा को, मम्मा को, दादियों को सुनाते थे। वर्तमान समय जो न्यू जनरेशन है, नए नए भाई बहन हैं, वो अपने दिल की बात कहाँ सुनाए, किसको सुना करके हल्का हो? अभी भी कई बाबा के बच्चे मधुबन में पत्र लिखते हैं बाप दादा को, जी दीदी। और अपना समाचार सुनाते हैं। मुझे भी कई लोग पत्र लिखते हैं, जी लिखेंगे बाबा, परंतु ईमेल भेजते हैं हमको। जी तो जो भी सीनियर में अपना फेथ है जी उनको सुनाना, या मधुबन में बाप दादा को लिखना है। जी विदेश वाले तो क्या करते हैं, अपना चार्ट 1 साल का लिखकर जी। लाते हैं और बाबा को जब बाबा के दिन होता है दे देते हैं। तो चाहे बाबा को मन से अपना चार्ट लिखे जी या बोले बाबा को, या अपने जो भी सीनियर है उनको बताएं। जी दीदी। तो इससे क्या होगा, हल्कापन फील होगा और उससे
योग ठीक लगेगा, नहीं तो योग ठीक नहीं लगता। जी दीदी, ये बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं दीदी। आखिर कई बार कंफ्यूज रहते हैं कहाँ सुनाएं। दीदी लोग कई बार कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जल्दी मिल नहीं पाते, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप पत्र, मधुबन में पत्र भेज सकते हैं, बाबा कमरे में बैठ करके सुना सकते हैं, या सूक्ष्म वतन में जा कर के बाबा को सुना सकते हैं, लेकिन हल्का रहें, अंदर कोई चीज़ के लिए अपन भारी न रहें। कहाँ सुनाएं ये प्रश्न न लाएं, बल्कि अभी भी बाबा हम सबके साथ हैं। सूक्ष्म वतन में जाएं, मूल वतन में जाएं, बाबा को सुनाएं जैसे दीदी जी ने कहा, या फिर अपने जो बड़े हैं जिनके आपका सानिध्य में रहते हैं उनको विश्वास पूर्वक आप सब सुना सकते हैं, बता सकते हैं। दीदी जी, आज की मुरली में के अनुसार से प्रश्न है। मुरली में बाबा ने बोला कि 2 शब्दों की लात और तात लगाओ, एक संपूर्ण पवित्रता और दूसरा कमजोर को सहयोग। अपनी कमी कमजोरी को निकालने की विधि बताइए। ओम शांति। पहले तो अपनी कमी कमजोरी की महसूसता होनी चाहिए। जी। गड़बड़ वहाँ होती है कि हम अपनी कमजोरी देखते नहीं हैं, और कोई कहते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं मुझे कहते हो, तुम क्या हो? तो क्या है कि जो सच्चे पुरुषार्थी है वो ऑनेस्टली अपने आप को अंतर्मुख होकर चेक करते हैं। जी। चेक करके दृढ़ता से उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। समझो किसी में क्रोध है, तो क्रोध को निकालने की युक्ति क्या है? सहन शक्ति धारण करो, धैर्यता धारण करो, उस व्यक्ति के प्रति प्यार धारण करो। तो जितना उनके प्रति आत्मिक रूहानी प्यार होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। जितनी सहन करने की शक्ति होगी गुस्सा नहीं आएगा। परंतु यदि अपने को मालिक समझते हैं, बड़े समझते हैं और अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है। तो अहम के कारण गुस्सा आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं कहता हूँ, तुमने क्यों नहीं किया है। जी। या धीरज नहीं रहती है कि कहा है इसलिए अभी बदल के दिखाओ। किसी को भी बदलने में टाइम लगता है। जी। हम भी कोई एक दिन में तो परिवर्तन नहीं हुए। हमको भी बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा तो कभी गुस्सा नहीं करता है कि मैंने तुमको 1000 बार कहा है अपने को आत्मा समझो और तुम देभान में आ जाते हो। तो इसलिए ऑपोजिट शक्ति जीवन में धारण करने से वो विकार ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जी। इसलिए बाबा आज भी कहा अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं चेक करो, प्रदर्शन नहीं करो, स्वदर्शन करो। तो जब हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाएंगे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान
दूसरों को भी मदद कर सकेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप विश्व परिवर्तक हो, क्या अपने साथियों को, अपने को, अपने परिवार को, संबंध संपर्क में आने वालों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो जितना मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो औरों को पवित्र बना सकेंगे। आप समान बनाने का तो लक्ष्य रहता ही है सेवा में, कि हम औरों को आप समान बनाएं। जो बाबा से हमें मिला है हम सबको देवें, ये लक्ष्य रहता है। तो जितना लक्ष्य को धारण करेंगे, दृढ़ता रखेंगे, तो हमारे में लक्षण आ जाएंगे और तपस्या द्वारा हम शक्ति धारण करेंगे, जो हम औरों को भी मदद कर सकेंगे। क्योंकि सर्विस का शौक तो सबको है। तो जो अनुभवी मूर्त है, प्राप्ति स्वरूप है, वो औरों को मदद कर सकता है। जी दीदी। दीदी लास्ट हमारे पास 5 मिनट है। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं अपने तरफ से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ दीदी जी से। जैसे हम सब ने, मैंने शुरू में कहा कि दीदी जी को बाप दादा ने दादी को कहा कि इनके दीदी जैसे 30 कुमारी मिल जाए तो चुटकी में स्वर्ग ला दूँ। मैं दीदी आप सब की तरफ से जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है जो अब तक आपके जैसे और कोई 29 नहीं मिले हैं? मैं कहूँ हमारा भाग्य था कि बचपन से ही पवित्रता के संस्कार थे, सच्चाई, सफाई और सर्व के लिए स्नेह और रिगार्ड। जी। कभी हमको किसी के प्रति जेलसी नहीं थी, जी। ईर्ष्या नहीं थी। जी। मैं सदैव स्वमान में रही। स्वमान में रहने से ईर्ष्या नहीं हो सकती है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा ने मुझे अपनाया है। जी दीदी। तो मैं अपना किसी से भेंट नहीं करती। कई बार मुझे कई लोग कहते थे दादी ऐसी है। मैंने कहा दादी दादी है, मैं हूँ। जी। मैं दादी नहीं हूँ। तो बाबा ने जैसे आज भी कहा ना, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। दूसरों की ज़्यादा विशेषता देखकर मुझे समाज में कमी नहीं आई है। अपनी विशेषता हम बाबा की कार्य में लगाते रहते हैं और जिसकी भी जो विशेषता है वो उसको कार्य में लगा देते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छी बात है दीदी। किसी के पास कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। दीदी इनका प्रश्न ये है कि कई नए ज्ञान में जो जुड़ते हैं तो उनको परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से कई बार विरोध होता है। तो विरोध होने के कारण कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा ना आए और परिवार वाले भी शांत रहे, उसके लिए उस नए व्यक्ति को, नए ज्ञानी को क्या करना चाहिए? तो जो जिनको बंधन है उसको गुस्सा आता है दीदी। जो नए नए ज्ञान में आते हैं दीदी, हाँ, परिवार उनको में गुस्सा आता कोई। है। जी दीदी। जी। वही तो, जिनका अपोजिशन होता है उसको गुस्सा आता है। जी दीदी। जी। तो जो ज्ञान में नए नए चलते हैं दीदी, उनको भी कई बार गुस्सा आता है।
उनका कहना ये है, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? उनको हम राय देते हैं, युक्ति युक्त चलो। जी नए हैं, बंधन तो आएगा, युक्ति युक्त चलना है। कहाँ बंधन को अपना लेना है। जैसे आज ही हमारे पास एक पत्र आया, 2 बच्चे हैं, पति है ज्ञान में नहीं है, पत्नी है कमाती नहीं, बच्चे भी मुरली प्यार से सुनते हैं जी और माता 3 साल से ज्ञान में है। तो क्या है, हमने कहा भाई जो भी सहन करना पड़ता है सहन करो, घर में ही रहो, परंतु डरो मत। कोई गुस्सा करता है, बोलता है, ग्लानि करता है, अपनी स्थिति ठीक रखो। योग से बंधन काटने हैं। हाँ, झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, न डरना है। जी क्योंकि जितना हम नेगेटिव रहेंगे तो बंधन नहीं टूटेगा। तो इसलिए हमको अपनी हिम्मत से सहन करके, सहन बहुत करना पड़ता है, जी हिम्मत रखनी पड़ती है। एक पहाका है, हरि का मार्ग है, शूरवीर का, कायर का काम नहीं। भक्ति में कहते हैं, जी और ज्ञान में तो और भी शूरवीर बनना पड़ता है। हिम्मत और निश्चय के आधार ही हम ज्ञान में चल सकते हैं। यदि हिम्मत नहीं, निश्चय नहीं, तो माया और मायावी लोग बैठे ही है हमको भक्ति में ले जाने के लिए या कलयुग में ले जाने के लिए। तो इसलिए ऑपोजिशन तो बहुत होता है, सामना करना पड़ता है। जी दीदी ने बहुत सुंदर जवाब हम सबको दिए। हम सब जानते हैं दीदी के पास बहुत अनुभव है, इतने वर्षों की तपस्वी, इतने वर्षों का ज्ञान, और दीदी का निर्मल जीवन सचमुच हम सब के लिए प्रेरणा मिलता है दीदी जी से। और दीदी जी की ही संकल्प से और बाबा की प्रेरणा से आप सब भट्ठी करने आए। दीदी जी के सानिध्य में पूरा ज्ञान सरोवर का कार्यक्रम चलता है। तो ऐसे दीदी जी अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाले हम सब के लिए, उसके लिए एक बार पुनः आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से आप सब की तरफ से धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।